अच्छा वो क्वेश्चन नहीं पढ़े थे पूरा। तुम्हारा तेरे बुक जो है ना रे तुम्हारे जैसा है। अच्छा रहने दो ठीक है। अब ओके ध्यान दो यहाँ पे ये एनसीईआरटी 164 पेज नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है 9.3 का है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है इसमें, द विलेजर तिवारी हैज अ प्लॉट ऑफ अ लैंड ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब तिवारी नाम का आदमी है, इसके पास एक प्लॉट है किसी भी शेप में, कह रहे थे क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी शेप का हो सकता है, ए बी सी डी मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो कि the ग्राम पंचायत of the villagers decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center। मतलब ग्राम पंचायत बोला कि इसके खेत से एक कॉर्नर से कुछ प्लॉट ले लिया जाए, है ना, ठीक है। तिवारी agrees to the above proposal with the conditions that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining to his plot so as to form a quadrilateral plot। form a triangular plot। Explain how his proposal will be implemented। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना बात कह रहा था तिवारी तो एग्री हो जाता है लेने के लिए, इसके एक प्रपोजल आता है क्या कि मैं इसमें कहा क्या गया है कि वो तो लेगा लेकिन उसको जो दिया जाए ना that he should be given equal amount of land in lieu of his land, अपने लैंड के बदले, ठीक है। और जो एक ट्रायंगुलर प्लॉट मिलता है, ठीक है, अपने अंदर से कुछ है ना, और ऐसा जो होना चाहिए प्लॉट दूसरा भी इसको मिलना चाहिए ट्रायंगुलर शेप में। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब बता दें क्यों मिला रहे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ताकि तुमको ये बात समझ में आ जाएगा क्या कि हमें जो प्लॉट चाहिए था वो किस ट्रायंगुलर अमाउंट से लेगा और कौन से लेगा, क्या से इसको मिला लो। अब तुमको एक बात समझ में आया होगा, इसका नाम एम रख दो। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो कौन सा एरिया बराबर होगा, ये एरिया और कौन सा एरिया, ये इसके बराबर है। तो देखो इस ट्रायंगल पे इस पे जो कौन सा इस पे ये एरिया बन रहा है और ये एरिया इस पे कौन सा एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, ठीक है। तो BCM का एरिया जो होगा ये एरिया के बराबर होगा। उनमें से अगर ये एरिया को तुम हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो तो ये एरिया बराबर ये एरिया होगा। मतलब क्या कि ये अगर वो खेत दे दिया हेल्थ सेंटर को तो ये एरिया क्या होगा उसको मिलेगा और दोनों का एरिया बराबर है ना। तो he will receive this type of area, तिवारी will receive this area in view of this, ठीक है। मतलब ये एरिया अगर उसको देना है तो ये एरिया उसको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगुलर उसका जो एरिया ट्रायंगल बन गया, एरिया तो बराबर ही है लेकिन कैसा बन गया, ट्रायंगल बन गया, उसके एरिया का क्वाड्रिलेटरल था अब वो ट्रायंगल बन गया और ये वो दे भी देगा, है ना, बात है समझ में। ओके तो ये बात कह रखा था, तो जो हमने किया तुम कर सकते हो, ज्वाइन डायगोनल पे ज्वाइन कर देना और डायगोनल के पैरेलल को लाइन ड्रॉ कर देना, बात खत्म, तुमको एरिया मिल जाएगा। यहाँ तक किसी डाउट है, आगे कौन सवाल इसमें था, ठीक है। 8 में सवाल देखेंगे हम क्या है, यहाँ पे देखते हैं। XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC। XY एक लाइन है, ठीक है, और ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इसमें ध्यान दो ABC है। इसमें क्या है कि XY एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, मान लीजिए यहाँ पे ये XY होगा, ये BC के पैरेलल है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है इसमें कि ओके B पैरेलल AC है, BE, अब E कहाँ है, कुछ दिया होगा, ओके उस पास देख लेते क्या है। तो इसमें दे रखा है BE पैरेलल AC, ठीक है। तो BE पैरेलल AC का जो पैरेलल, अच्छा यहाँ पे BE पैरेलल बना देते हैं यहाँ पे ना, जो AC होना चाहिए ऐसे मिलेगा, BE हो गई ये पैरेलल AC के, ठीक है। फिर दूसरा क्या दे रखा है एंड CF पैरेलल AB, और ये AB के पैरेलल ये बना देते हैं ना यहाँ पे ये CF हो गया, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। ओके मीट XY एट E एंड F, ठीक है।
Prove that area of triangle ABE equal to area of triangle ACF। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ ABE ACF, ABE जो होगा है ना, ABE ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है, ACF का बराबर ACF। ठीक है, यहाँ तक अब समझो, ये तो आसान है क्वेश्चन। देखो कैसे कि ये जो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात समझो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो बन गया तुम्हारे पैरेललोग्राम। तो BCFY इज ए पैरेललोग्राम। BC अच्छा FX, ठीक है, BCFX पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो एरिया जो होगा किसका, एरिया जो होगा ये यहाँ पे देखो ना, B इसका देखो ACF का, क्योंकि हम इसका लिखे BCFX लिखे पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो एरिया होगा CFA का, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CFA इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। ऐसा होगा क्या, BCFX। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, ऐसे सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो, मतलब ये हुआ एक पैरेललोग्राम मान लो ये है ना, ठीक है, तो इसी के बेस पे एक ट्रायंगल है, ऐसे मान लो ये ट्रायंगल है, सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ये वाला मान लो ट्रायंगल ऐसा ऐसा है। ये ट्रायंगल एरिया तो सेम होगा, पता ही तुमको कि सेम बेस पे सेम पैरेलल के बीच में है। उसी टाइप से अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है आधा होता है पैरेललोग्राम के एरिया का। हम प्रूव कर चुके हैं, या कहोगे तो अभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसका एरिया होगा हाफ ये बेस इंटू हाइट और इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट दोनों का सेम होगा, पैरेलल लाइन है तो दैट इज व्हाई कि इसका जो एरिया होगा इसका आधा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरी बात हम ये दस लेंगे यहाँ पे कि ये BEYC है ना, हाँ, नाउ BEYC इज अ पैरेललोग्राम और इसका जो एरिया हो ट्रायंगल का BAE का, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEYC है ना, ऐसा होगा B कहाँ था EYC, ठीक है। अब तुम बताओ कि ये पैरेललोग्राम का एरिया और ये पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा ना, याद है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल हैविंग इक्वल एरिया, तो ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल, तो अगर ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, प्रूफ CFA इक्वल टू AB है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, AB या नाम लो CFA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, CFA इक्वल टू BAE हो गया प्रूफ। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि सेम बेस पे है, फिर सेम पैरेलल लाइन। बात आई समझ में, तो ये मेरा प्रूफ हो जाता है। आगे क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो तुम्हारा NCERT का 9.3 का NCERT पेज 163 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 है लिखा हुआ यहाँ पे ना, ओके ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट बताओ, 16 में सवाल देखो क्या दे रखा है। 16 में सवाल है, ये NCERT का सवाल, पेज नंबर तुम्हारा है 164 और क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 16। इसमें दे रखा सवाल यहाँ पे,
इसका नाम दे दिया आर पी, तो नाम लिखा हो क्या क्या है, सी बी ए डी, ठीक है। तक यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी आर सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी, है ना। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी, दूसरा, ठीक है। यहाँ तक हमको प्रूव क्या करना, प्रूव करना, यहाँ पे ध्यान दो, ए बी सी डी क्वाड्रेटर ए बी सी डी एंड क्वाड्रेटर डी सी पी आर इज ट्रेपेजियम, ठीक। इतना सवाल है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसको मिलाया हुआ है, यहां से हम मिला दिए इसको, ठीक। तुम लोग इसमें देखो एक चीज, डी आर सी कहाँ दिख रहा है, डी आर सी, मतलब ये हुआ डी आर सी, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया है डीपीसी के बराबर, डीपीसी डी पी सी, मतलब ये एरिया जो है ना और ये एरिया दोनों बराबर है। तो अगर दोनों एरिया बराबर है, दोनों का देखो सेम बेस है, अगर दोनों एरिया सेम बेस पे है तुम बताओ, ठीक है। देखो डी आर सी, देखो डी आर सी डीसी बेस पे है, और डीपीसी देखो डीपीसी डीसी बेस पे है। तो दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो और सेम एरिया हो तो दोनों का हाइट बड़ा, मतलब डीसी पैरेलल टू डी आर डीपी हो गया। तो फॉर्म वन हम कह सकते हैं एक में कि ट्रायंगल डी आर सी एंड ट्रायंगल डीपीसी आर ऑन सेम बेस, कौन सा, डीसी, एंड बिटवीन एंड हैविंग सेम एरिया अगर होगा, therefore DC पैरेलल टू आरपी, ये होगा तुम्हारा। तो ये हो गया मेरा पहला प्रूव हो गया कि आरपी सीरीज है ट्रेपेजियम, ठीक है। therefore आर या डी सी पी आर जो भी है, तो therefore डी सी पी आर क्वाड्रेटर डी सी पी आर इज अ ट्रेपेजियम, पहला प्रूव हो गया। दूसरी की बात हम करेंगे कैसे, देखो एरिया ट्रायंगल ए बीपीडी है ना, बीपीडी की बात करें, बी पी डी, बी पी डी ये पूरा एरिया इक्वल टू ए आर सी मतलब ए आर सी। तो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया बराबर है। इसमें से तुम एक बात देखो, ये एरिया बराबर है ना, ये पूरा एरिया जो हम ले रहे हैं यहाँ, ये पूरा एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो, क्योंकि ये एरिया हटा दिया, एरिया बचेगा, कौन बचेगा, ए सी डी, एरिया ट्रायंगल ए सी डी। और इधर से देखो ये पूरा एरिया जो है में से ये हटा दो, ये पार्ट, ये पोर्शन, क्या बचेगा, डी बी सी। तो एरिया ट्रायंगल डी बी सी, क्यों ऐसा हटा दे, दोनों बराबर था पहला से, या इसमें से इसको माइनस कर लो, मतलब 2 में से 1 को माइनस कर लो, तो बचेगा दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया, बचेगा ना। अब ये एरिया बराबर ये एरिया है, तो मतलब ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि सेम बेस पे है, तो है ना, बात समझ रहा ना। तो देयरफॉर कह सकते हैं डी एरिया आर ऑन सेम बेस, ठीक है। सो डीसी पैरेलल टू ए बी, और डीसी पैरेलल टू ए बी हुआ तो हो गया तुम्हारा देयरफॉर डी ए बी, या ए बी सी डी है ना, इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ।